नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें चौक। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार की राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव चुनावी प्रचार का हिस्सा नहीं रहेंगे, जिसके बाद हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि क्या बिना लालू प्रसाद यादव के बिहार में लालटेन जल पाएगा। 1977 के बाद ये ऐसा दूसरा चुनाव होगा जब लालू यादव की सक्रियता देखने को नहीं मिलेगी। इस वक्त चारा घोटाले में लालू यादव जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जेल से ही वे बिहार की सियासत में अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के उन चुनिंदा नेताओं में से एक है जिनकी पकड़ बिहार की राजनीति में मजबूत है। भविष्य में जब जब बिहार की राजनीति की बात होगी, लालू प्रसाद यादव का नाम हमेशा लिया जाएगा। यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सक्रिय न होकर भी वो चर्चा में बने हुए हैं। 15 साल तक बिहार में शासन करने वाले लालू प्रसाद यादव का सियासी सफर 1970 में शुरू हुआ। जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लालू प्रसाद यादव इस दौरान दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज बनकर उभरे। गोपालगंज के बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए लालू सिर्फ अपने दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के रेल मंत्री भी बने। 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने के बाद लालू प्रसाद यादव को 2005 के राज्य विधानसभा चुनाव में उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 243 विधानसभा सीटों में से महज 22 सीटों पर ही जीत पाई। 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से गठबंधन कर बिहार की सत्ता में वापसी की, लेकिन मुख्यमंत्री पद न मिला और जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालांकि तब तक उनके दोनों बेटों का राजनीतिक सफर शुरू हो गया था। ऐसे में गठबंधन का परिणाम ये हुआ कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन 2 साल में जेडीयू आरजेडी की राहें जुदा हो गई। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा, जिसके बाद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष बन गए और अब साल 2020 जब चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए मैदान में हैं। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद से लालू प्रसाद यादव पिछले 3 साल से रांची जेल में बंद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बगैर लालू यादव आरजेडी खाता तक नहीं खोल सकी थी। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव चुनावी मंच पर नजर नहीं आएंगे तो आरजेडी पर एक बार फिर से भारी पड़ सकता है। हालांकि वो ट्वीट के जरिए हर मुद्दे पर अपनी राय देते रहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए ही सही, लेकिन जनता से जुड़े लालू प्रसाद यादव आज भी हैं। लेकिन फिर भी उनका चुनावी मैदान में न होना आरजेडी के लिए परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने एक बार फिर से खुद को साबित करने की चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने ही कमान संभाली थी और उस चुनाव में आरजेडी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वो बात अलग है कि वो लोकसभा चुनाव था, ये बिहार विधानसभा चुनाव है। उस वक्त बात देश की राजनीति की थी, इस वक्त बात बिहार की राजनीति की है, उस राजनीति की जिसमें लालू प्रसाद यादव का कभी सिक्का बोलता था। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लालू प्रसाद यादव का सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में ना होना आरजेडी के लिए चुनौती नहीं होगा। 2 सवाल जिसके जवाब चुनाव परिणाम के साथ मिलेंगे। पहला, लालू प्रसाद यादव के बिना आरजेडी का बिहार में अस्तित्व क्या है? दूसरा, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता क्या स्वीकार करेगी? परिणाम जो भी होंगे वही प्रदेश की राजनीति में आने वाले भविष्य के लिए आरजेडी की दशा को तय करेंगे, साथ ही देश की राजनीति में वापसी का रास्ता तय करेंगे। चलिए, ये तो बात हुई आरजेडी की। आने वाले दिनों में बात करेंगे जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस की। आखिर बिहार की राजनीति में पकड़ कैसी है? तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए खबरें चौक। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।